Good morning, class 5th. This is your MSc class, so take out your MSc book. In previous video, we had completed our chapter number 5, building a house. Okay, so today we are going to start our next chapter number 6, a war without weapons, which is given on page number 25. So come on page number 25. Okay, so let's start today's class. A war without weapons means हथियारों के बिना एक युद्ध जो बिना हथियार के होता है. A war without weapons. ओके, सो देखते हैं कैसे एक युद्ध जो है बिना हथियारों के होते हैं. ओके, बिना हथियार के युद्ध. न्यूज ऑफ दिस इंसिडेंट फ्लैश थ्रू ऑल द न्यूज वायर्स ऑफ द वर्ल्ड. इस घटना की खबर दुनिया के तमाम न्यूज वायरों में छा गई. द वर्ल्ड हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. ओके, दुनिया ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था. पीपल फाइटिंग फॉर ए कॉज विदाउट वायलेंस. हिंसा के बिना एक कारण के लिए लड़ रहे लोग, मतलब बिना वायलेंस, बिना आवाज हिंसा के क्या लड़ाई हो रही है. पीपल विलिंग टू गेट हॉट विल डिमांडिंग देयर राइट्स. ए बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स प्लेड ए मेजर रोल इन गांधीज स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल. ओके, अपने हक की मांग करते हुए क्या है, लोग चोटिल होने के लिए तैयार है. ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ गांधी के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई है. ओके, गांधी was the first person to have the general concept of non-violence action, to declare it and then the consequently apply it on a large scale. ओके, गांधी जी जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसक कार्रवाई की सामान्य अवधारणा को घोषित किया और फिर इसे बड़े पैमाने पर सचेत रूप से इसे क्या किया, लागू किया. गांधी called his overall method of non-violence action satyagraha, the force that is generated through the adherence of truth. गांधी जी ने अहिंसक कार्रवाई की अपने समग्र पद्धति को सत्याग्रह कहा. The force that is generated through the adherence of truth. ओके, यह बल जो सत्य के पालन से उत्पन्न होता है. Nowadays it is called non-violence. ओके, आजकल इसे क्या कहा जाता है, अहिंसा कहा जाता है. But for Gandhi, non-violence was the world for a different broader concept, namely a way of life based on love and compassion. ओके, लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा क्या थी, एक अलग व्यापक अवधारणा के लिए एक दुनिया थी जिसका नाम था प्रेम और करुणा पर आधारित जीवन का एक तरीका. सत्याग्रह promoted non-violence and civil disobedience as the most appropriate method for achieving political and social goals.
सत्याग्रह ने अहिंसा और शरीर ने अवज्ञा को राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीकों के रूप में क्या किया, उसे बढ़ावा दिया। He believed that the way people behave is more important than what they achieve. उनका मानना था कि जिस तरह से लोग व्यवहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है वे क्या हासिल करते हैं। Let us know about this great event which changed the lives of many. Okay? हमें बताएं कि इस महान घटना के बारे में जो बदल गई बहुतों को जीवन, जो बहुत से लोग हैं उनकी जीवन क्या हुई, बदल गई। दिस वाज द सल्ट सत्याग्रह विच commenced with a long journey on foot, popularly called दांडी मार्च। ओके, ये क्या था, नामक सत्याग्रह जो एक लंबी पैदल यात्रा के साथ शुरू हुई, जिसे लोकप्रिय रूप से क्या बोला गया, दांडी मार्च कहा जाता है इसे। ओके, इट वाज ए लॉन्ग मार्च, यह क्या है, एक लंबा मार्च था। द गोल वाज जस्ट टू पिक अप ए फर्स्ट फुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी। ओके, यह क्या था, एक लंबा मार्च था। लक्ष्य सिर्फ समुद्र से एक मुट्ठी नमक उठाना था। क्या था, समुद्र से एक नमक मुट्ठी उठाना था। एंड फॉर दिस 1000 हैड ज्वाइंड द मार्च, और इसके लिए हजारों लोग मार्च में शामिल हुए थे। When Mahatma Gandhi set out from his Sabarmati ashram on 12 March 1930, he was given a farewell fit for a warrior. Okay, 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से निकले तो उन्हें एक योद्धा के लिए विदाई दी गई। ओके, टर्न योर पेज। Why was he on this march? Okay, वह इस मार्च में क्यों थे? The reason was to oppose the British who were charging heavy taxes on basic necessities like salt, which in fact was produced in India. इसका कारण यह था कि अंग्रेजों का विरोध करना था, जो नमक जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर भी क्या थे, भारी कर लगा रहे थे, जो वास्तव में भारत की उत्पादित किया गया था। गांधी रिस्पॉन्स्ड टू दिस बाय आस्किंग व्हाई पे सो मच फॉर व्हाट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय अस। और गांधी जी ने इसका जवाब देते हुए पूछा कि मूल रूप से हमारे द्वारा उत्पादित की जाने वाली चीजों के लिए इतना भुगतान क्यों करें। बट this was only a small portion of the bigger picture of India's struggle for freedom. Okay? यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक तस्वीर का एक छोटा सा अंश मात्र था। बट गांधी fought this war in a different way. Okay? लेकिन गांधी ने इस युद्ध को अलग तरीके से लड़ा। It was a war without weapons, a war without shedding blood, a war without killing the enemy, a war without physical damage. Okay? यह बिना हथियार के युद्ध था, बिना
खून बहाए युद्ध था, दुश्मनों को मारे बिना ये युद्ध था, शारीरिक क्षति के बिना ये युद्ध था, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाकर यह क्या था, एक युद्ध था। It was a war of non-violence. यह अहिंसा का युद्ध था। And millions joined him in this war. और इस युद्ध में अनेक उनके साथ लाखों लोग शामिल हुए। ओके They were soldiers without weapons, yet they were armed with tolerance, patience and peace. वे बिना हथियारों के सैनिक थे, फिर भी वे सहिष्णुता, धैर्य से लैस थे और शांति से। From the Sabarmati ashram, Gandhi and his warriors walked through the towns and villages of Gujarat towards the sea. साबरमती आश्रम से गांधी और उनके योद्धा गुजरात के कस्बों और गांवों से होते हुए समुद्र की ओर चले। After walking 385 kilometers, they reached Dandi, a small village along the shore of the Indian Ocean on 6 April 1930। 385 किलोमीटर चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को हिंद महासागर के किनारे एक छोटे से गांव दांडी पहुंचे। The British arms was ready with its full might to stop them। और उन्हें रोकने के लिए ब्रिटिश सेना अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार थी। गांधी was determined। गांधी was determined। ओके गांधी जो थे दृढ़ निश्चयी थे। He walked fearlessly to the shore and picked up the salt from the beach। ओके वह निडर होकर किनारे तक चले और समुद्र तट से नमक उठाया। उन्होंने क्या किया, निडर होकर चले और समुद्र तट से क्या किया, नमक को उठाया। जय हिंद, जय हिंद का नारा लगाया। cheered the thousands of people and then they took pick up the salt। ओके हजारों लोगों की जय जयकार की और फिर उन्होंने नमक उठाया। हजार लोग जो थे सबने जय जयकार की और फिर क्या किया, नमक को उठाया। It was a gesture of defiance to the British rule। ओके यह ब्रिटिश शासन की अवज्ञा का क्या था, एक इशारा था। सडनली डाउन केम द ब्रिटिश soldiers running over the people with their horses, beating them with batons and firing at the crowds। अचानक से क्या हुआ कि ब्रिटिश सैनिक अपने घोड़ों के साथ लोगों पर दौड़ रहे थे, उन्हें डंडों से पीट रहे थे और भीड़ पर गोलियां चला रहे थे। डिस्पाइट द मार्शल्स beating and killings, group after group of determined Indians came forward to pick up the salt। ओके बेरहमी से मारपीट और हत्याओं के बावजूद दृढ़ संकल्पित भारतीयों का समूह था नमक लेने के लिए आगे आया। द ब्रिटिश imprisoned Gandhi and hundreds more of breaking the law। अंग्रेजों ने गांधी और सैकड़ों अन्य को कानून तोड़ने के आरोप में क्या किया, उनको जेल में डाल दिया। ओके सो ये था आपका स्टोरी ए वार विदाउट वेपन्स, जो बिना हथियार का युद्ध लड़ा गया था। किस लिए, नमक के लिए, कि जो हमारे उत्पाद है उसके लिए हम इतना बड़ा कर क्यों चुकाए। ओके और यह गांधी जी की लड़ाई थी और इसके साथ
अनेक लाखों लोग भी उनके साथ जुड़े। ओके, और लास्ट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे सैनिक घोड़ों के साथ लोगों पे दौड़े, उनको डंडा से पीटा, गोलियां चलाई, बेरहमी से मारपीट हत्या की। और लेकिन इन लोगों का क्या था, दृढ़ संकल्पित, एकदम डिटरमाइंड के साथ भारतीयों का जो समूह था नमक लेने के लिए आगे आया। और फिर क्या होता है कि अंग्रेज जो ब्रिटिश थे उन्होंने गांधी जी को और सैकड़ों अन्य को भी कानून तोड़ने के आरोप में जेल में डाल दिया। ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? टू अचीव एनीथिंग वी शुड रिमेन फर्म इन आवर एक्शंस। हम कुछ भी नहीं, एक में दृढ़ रहता है। ओके, हम कुछ भी पा सकते हैं। अचीव एनीथिंग कब? वी शुड, हमें क्या चाहिए? रिमेन फर्म इन आवर एक्शन, हमें अपने एक्शन में, अपने कार्य में दृढ़ होना चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी, एनीथिंग अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सो आज की हमारी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।